हाय। तो चलिए आज समझते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो मार्केटर्स और बिजनेस ओनर्स कैसे ले सकते हैं। वैसे ये कोई इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं है जिसके लिए आपको कहीं पे जाके एडमिशन लेना है। ये बस आपको थोड़ा सा उसका जो कोर आइडियाज है, अगर आप उसके जो प्रिंसिपल्स हैं अगर वो आप समझ जाओगे तो आपको ये हेल्पफुल होगा टू गिव एन डायरेक्शन टू द एक्टर। सो एक्टर स्पेसिफिकली वो चीज़, वो मॉडल्स होते हैं जिनको आप बताते हो कि कैसे वर्क करना है कैसे नहीं है। ये चाहे चैट जीपीटी हो सकता है, क्लाउड हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, परप्लेक्सिटी हो सकता है। आप उनको वेरी डिटेल में बताते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इट्स ऑल अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द की एलिमेंट्स। सो की एलिमेंट्स में क्या होता है, द फर्स्ट थिंग जो होती है वो होती है रोल्स एंड पर्सोनास। सेकेंड जो होता है वो टास्क एंड इंस्ट्रक्शंस। थर्ड जो होता है वो होता है कॉन्टेक्स्ट। एंड फोर्थ जो होता है वो होता है फॉर्मेट। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। पहले ये समझते हैं कि रोल्स और पर्सोनास क्या होते हैं। रोल्स एंड पर्सोनास एग्जैक्टली क्या होता है कि एक जो प्रोफाइल होती है कस्टमर्स की हमारे, जैसे कि एक कोई स्पेसिफिक पर्सन है, वो किसी पोजीशन को होल्ड करता है। उसका एक पर्सोनास होता है कि वो किस इंडस्ट्री में काम करता है, उसका पोजीशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है ऑर्गेनाइजेशंस में। ये सब चीज़ों को मिला के एक उस पर्टिकुलर पोजीशन का एक पर्सोनास होता है। उस पर्सोना को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है बिफोर यूजिंग द एनी काइंड ऑफ एआई मॉडल्स if you are looking to get the best results out of it. Now the second is instruction or task. अब ये क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स होता है इसमें आपको स्पेसिफिकली चैट मॉडल्स को बताना है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। आप उनको बोल सकते हो रिसर्च करो आपके लिए इस स्पेसिफिक टॉपिक पे, आप उनको बोल सकते हो कंटेंट लिखे, वो आप उनको बता सकते हो कि कोड लिखे। इसमें आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे आपको जो चीज़ भी करवानी है, आप वीडियो क्रिएट करवा सकते हो, आप उनसे इमेज क्रिएट करवा सकते हो, जो भी इंस्ट्रक्शंस है आप उनको बता सकते हो। नाउ थर्ड इज द कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड। ये क्या होता है कि आपको ना एक बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। लेट्स से कंपनी होती है, कंपनी का बैकग्राउंड होता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कब फॉर्म हुई थी, कंपनी के एग्जैक्टली कितने एम्प्लॉयज है, कौन कौन से लोकेशन में प्रेजेंस है, और कंपनी में कौन लोग कौन कौन सी पोजीशंस होल्ड करते हैं, एंड कंपनी के कितने बिजनेसेस हैं, डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस कितने हैं। वो एक बैकग्राउंड होता है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको जस्ट बताया कि बैकग्राउंड क्या होता है। जैसे कंपनी का बैकग्राउंड होता है, वैसे आप एक पर्सन का भी बैकग्राउंड होता है कि वो एग्जैक्टली करता क्या है, कितने साल से किस इंडस्ट्री में उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके पर्सनल कोर स्किल्स क्या हैं। वैसे ही हर किसी प्रोफाइल का या फिर कंपनी का या फिर पर्सन का वैसे बैकग्राउंड होता है। अगर आप बैकग्राउंड लेके यूज करके आप चैट जीपीटी को या फिर एआई मॉडल्स को प्रॉम्प्ट्स देंगे, दैट वुड वर्क इवन बेटर। नाउ फोर्थ इज अ कंस्टेंट ऑफ फॉर्मेट। अब इसमें क्या करना है, आपको चैट जीपीटी की जो लिमिटेशन है और या फिर एक बाउंड्रीज सेट करना आप बोल सकते हो। इसमें चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई मॉडल, मैं चैट जीपीटी बार बार नाम ले रहा हूँ बिकॉज मैं ज्यादा यूज करता हूँ, तो आप उसको भूल जाइए। बट या आप जो भी यूज कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि आपको उनको बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली उनकी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करवाना है। लेट्स से अगर आप कोई वेबसाइट बनवा रहे हो तो आप उनको ये बोल सकते, आप ये बता सकते हो कि आपको 4 पेजेस का ही वेबसाइट चाहिए। अगर आप कंटेंट लिखवा रहे हो तो आप बता सकते हो कि मुझे 2000 वर्ड्स के ही ब्लॉग चाहिए। अगर आप इमेज क्रिएट करवा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मुझे एक इमेज ही चाहिए, 2 इमेज ही चाहिए। वैसे ही आपके जो उनकी बाउंड्रीज है वो आपको सेट करनी पड़ेगी टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। अब बात करते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से मार्केटर्स एंड बिजनेस ओनर्स का क्या फायदा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से सोशल मीडिया एक कॉमन द प्लेटफॉर्म होता है मार्केटर्स एंड बिजनेस ओनर्स के बीच में। लेट्स टॉक अबाउट द सोशल मीडिया। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट का कैप्शन लिखवाना है तो आप चैट जीपीटी को या फिर कोई भी एआई मॉडल को जाके क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि ये मेरा पोस्ट है और आप इसके लिए मुझे कैप्शन चाहिए, लिख के दे दो, एंड ऑफ कोर्स इट विल गिव, बट एट व्हाट कॉस्ट। कॉस्ट मींस वो जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एंड आपको लिख के दे देगा। क्या वो सही आइडिया है? नहीं, डेफिनेटली सही आइडिया नहीं है वो। और कंटेंट भी आपको बहुत जेनरिक मिल जाएगा एंड इट विल नॉट मेक एनी सेंस। Instead of giving a basic the instruction, give instruction in very detail. For example, let's say you are a best marketer in the world, and here are the posting that I'm looking to post on the real estates in Mumbai, and help me to write a content where I'm looking to share the 5 benefits
of investing in Mumbai's real estate. So will that work? Definitely, because you are giving all the information in very detail, and that's how it works. Now you can use this for the content creation, SEO, data analysis. You can just give data and ask unlimited of question related to your data. So it will provide all the information, collect and give you a nice infographics if you want, and it will also help you in the business operations for sure. जहाँ पे भी आपको लगे आप ये ऐसी चीजें ऑटोमेट कर सकते हो, कर दो. वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू इट. ओके, सो अब बात करते हैं कि एडवांस टेक्निक्स की. सो एडवांस टेक्निक का जो फर्स्ट पार्ट है वो चेन ऑफ थॉट्स है. अब इसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि आप चैट जीपीटी या फिर जो भी एआई मॉडल्स के चैट्स हैं आप उनमें बार बार उनसे बात कर रहे हो, उनसे चैट्स कर रहे हो. सो डू नॉट ट्राई टू गेट अवे विद द द टॉपिक. स्टिक टू वन टॉपिक इन वन चैट. सो इसमें क्या होगा कि जो आपका एआई मॉडल है वो सेम चैट को रेफर करके आपको कोशिश करेगा वो बेस्ट रिजल्ट्स देने की, एंड उसको याद रहेगा कि आपने इस चैट में क्या क्या पूछा था. एंड दैट्स व्हाट आई ऑल्सो डू कि मैं एक टॉपिक के लिए बस एक ही चैट यूज़ करता हूँ. मैं अगर मुझे कंटेंट लिखवाना है तो मैं वो एक ही चैट यूज़ करता हूँ. अगर लेट से मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए मुझे अलग चैनल्स के लिए उनके सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएट करना है या फिर कैप्शंस लिखना है, तो मैं सब क्लाइंट्स का अलग एक चैट एंड सोशल मीडिया का अकाउंट के हिसाब से उनका चैट्स में मेंटेन करता हूँ. एंड दैट्स व्हाट आई डू. And it is just a one time of process. You just have to give all the information, and based on your information it will build hub of information. So ये बहुत ही बेस्ट चीज हो जाएगी आपके लिए भी फ्यूचर में रेफर करने के लिए. एंड नेक्स्ट थिंग है फ्यू शॉर्ट्स प्रॉम्प्टिंग. तो इसमें क्या होता है कि आप लेट से आपने एक बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट दिया, आपका आउटपुट आ गया, बट आप आउटपुट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उसको वापस ट्रैक करके आप उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो. सो ये क्या करेगा कि आपके उस डेटा को पिक करके आपका जो नेक्स्ट डेटा है उसको इम्प्रोवाइज करेगा, जो आने वाला आउटपुट है उसको इम्प्रोवाइज करके और उसे बेस्ट बनाएगा. सो दिस विल ऑल्सो हेल्प टू गेट द बेस्ट आउटपुट फ्रॉम द AI मॉडल्स. एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो फोकस ऑन द रिफाइनमेंट्स. अब ये क्या होता है एग्जैक्टली कि अगर आपको एक रिस्पॉन्स मिल गया तो नॉट नेसेसरी आप उससे सेटिस्फाइड होंगे. कीप ट्राइंग. अगर जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते आप तब तक उसको मल्टीपल वे में पूछो. सो ये आपका पूछना भी उस एआई मॉडल को ट्रेन करेगा आपके बिजनेस को लेके. नाउ थिंग्स टू कंसीडर. अब इसमें क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट क्या है, फैक्ट चेकिंग. अभी जो भी इंफॉर्मेशन मॉडल्स एआई मॉडल्स इंफॉर्मेशन इंटरनेट से कनेक्ट करें, नॉट नेसेसरी दोज आर ट्रू. सो वो आपको क्रॉस चेक करने पड़ेंगे. अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड है या फिर कोई न्यूज़ है तो वो आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे टू द रिलेवेंट रिसोर्सेज. एथिकल यूजिंग, मेक श्योर करो कि आप जो एआई मॉडल्स है इनका जो यूज़ है वो आप सही चीज़ों के लिए ही करो, ना कि गलत चीज़ें के लिए, जो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं. नहीं होना चाहिए वो. सो स्टे अपडेटेड विद ऑल द मॉडल्स. इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर ओन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. सो अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो आप बेस्ट यूज कर पाएंगे जितने भी रिसोर्सेज एंड मॉडल्स हैं अवेलेबल अक्रॉस ऑल द एआई मॉडल्स. सो या दैट्स ऑल. अगर आपको एडवांस प्रॉम्प्ट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर लो. डाउनलोड भी नहीं करेंगे आप यूज भी कर सकते हैं. आप जैसे चाहिए वैसे यूज करो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.